डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स पार्ट 1 का फर्स्ट लेसन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस लेसन का टोटल वेटेज है 12 मार्क्स का। इसमें आपको 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और समटाइम्स जो 4 मार्क्स का हमारा हॉट्स वाले क्वेश्चंस हैं वो भी आ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन। लेसन का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम लोग एक एक चीज को समझ लेते हैं। इक्वेशन मीन्स व्हाट? जब आपका LHS इज इक्वल टू RHS होता है तब हम उसे कहते हैं इक्वेशन। इक्वेशन एंड इक्वालिटीज, आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए। अब उसके बाद में आता है लीनियर। तो लीनियर यानी क्या होता है ना, जिसकी डिग्री, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, जिस भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 1 होती है उसे हम कहते हैं लीनियर। ओके, अब उसके बाद में जो नेक्स्ट टर्म है वो है टू वेरिएबल्स। तो जब आपके पास में वेरिएबल्स मीन्स व्हाट? अल्फाबेट्स। तो ये जो इक्वेशंस में अल्फाबेट्स आते हैं, इफ दे आर टू इन नंबर देन इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसका जो डेफिनेशन बनता है वो ऐसा है, एन इक्वेशन which contains two variables and the degree of each term containing variable is 1 is called a linear equation in two variable. So I hope you understood कि basically ये कैसे इक्वेशन फॉर्म होगा। इक्वेशन है हमारा, जो जनरल फॉर्म बनता है लीनियर इक्वेशन का वो ये है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें से ये जो x और ये जो y है ये दोनों वेरिएबल्स है और बाकी के ये जो a, b एंड c है दीज आर रियल नंबर्स। अब इन रियल नंबर्स में से a और b आपका 0 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि a और b अगर 0 हो जाएगा तो वो टर्म ही कैंसिल हो जाएंगे। मतलब x कैंसिल हो सकता है अगर a 0 है तो, y कैंसिल हो सकता है अगर b 0 है तो, C could be 0, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट A एंड B कैन नॉट बी 0। फाइन। तो चलो, इसमें हमें जो हमारा फर्स्ट पेज है वहां पे हमें डेफिनेशन दी है और साथ ही साथ हमें एक टेबल दिया है जहां पे हमें पूछा है कि ये जो इक्वेशंस आपको दिए हैं क्या वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है आपको कि ये जो 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12 है। अब यहाँ पे हम लोग एक एक चीज हम लोग देख लेते हैं। इज इक्वल टू का साइन है मतलब इक्वेशन है। m और n आपके पास में दो वेरिएबल्स है तो इसका मतलब टू वेरिएबल्स वाला क्राइटेरिया भी यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। अब बात है उसके हाईएस्ट डिग्री की। तो क्या m और n की हाईएस्ट डिग्री 1 है? यस, इट इज 1। देयरफॉर this equation is a linear equation in two variable. Now moving towards second, इसमें देखिए इज इक्वल टू का साइन है मतलब इक्वेशन है, x और y दो वेरिएबल है मतलब टू वेरिएबल्स वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल हो रहा है। लेकिन जो x है उसका जो पावर है वो 2 है, तो हमारे हिसाब से तो लीनियर इक्वेशन में इसकी हाईएस्ट डिग्री शुड बी 1, तो ये नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि नो, दिस इज नॉट एन इक्वेशन, a linear equation in two variable. Moving towards third sum. थर्ड सम में देखिए इज इक्वल टू का साइन है, x और y दो वेरिएबल है। अब हम देखते हैं इनकी डिग्री। तो x की डिग्री भी 1 है, y की डिग्री भी 1 है। डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन दिस स्क्वायर रूट। ये जो स्क्वायर रूट है ये नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ना कि आपके वेरिएबल्स को। सो दैट्स वाई ये आपका वेरिएबल है, सॉरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। मूविंग टुवर्ड्स फोर्थ वन। फोर्थ वन को देखिए 0x है। हमने इसके पहले भी देखा है कि a एंड b आर नॉट इक्वल टू 0, वो 0 नहीं होंगे। वाई? बिकॉज अगर x को 0 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो x का पूरा टर्म ही कैंसिल होगा, तो हमारे पास में जो इक्वेशन बचेगा वो सिर्फ 1 वेरिएबल का बचेगा, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। सेम इन द फिफ्थ वन, यहाँ पे y को 0 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो अगर y को 0 से मल्टीप्लाई किया तो y का टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में सिर्फ x का टर्म ही बचेगा, इसीलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। देन सिक्स्थ वन, एक्चुअली इट्स इन फ्रैक्शन फॉर्म। तो जो फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको देखिए अलग से लिख के बता रही हूँ, 4/x प्लस 5/y। इसमें ये जो x है अगर मैं इसे न्यूमरेटर साइड में लेके जाती हूँ तो इसका डिग्री माइनस हो जाएगा। सेम विथ y,
y को अगर मैंने न्यूमरेटर साइड में लेके जाऊंगी तो इसका डिग्री नेगेटिव हो जाएगा, और हमें डिग्री 1 पॉजिटिव 1 चाहिए, ना कि नेगेटिव। इसीलिए ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। ठीक है, सेवेंथ वाला देखिए, यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली एक ही इसमें आपको दो इक्वेशन दे दिए हैं, तो इनका अगर हम ऐड करते हैं तो 1 + 1 2 हो जाएगा, इसीलिए ये भी इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। ओके, तो इसमें से हमें सिर्फ दो ही ऐसे इक्वेशंस मिले हैं जो हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। फाइन, अब अगर आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं। इसमें हमें दो मेथड दी गई है सॉल्विंग के लिए, हम लोग दो मेथड यूज करने वाले हैं। एक है हमारा एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम लोग एक टर्म को कंप्लीटली कैंसिल कर देते हैं, एलिमिनेशन, और दूसरा जो है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। वी कैन यूज बोथ द मेथड, मतलब इधर हम दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं, उसके लिए हमें कोई ऐसा वहां पे रूल नहीं है, until and unless they have mentioned कि वो अगर बोलेंगे कि एलिमिनेशन से ही करो तो हम वो, अदरवाइज आपको जो सुटेबल लगता है, जो आपको अच्छा है, समझ में आता है, वो आप यूज कर सकते हो। तो इसको देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, हमें इक्वेशन दिया है, इक्वेशन को रीड आउट कर लेते हैं। 3x + 2y = 29 एंड 5x - y = 18, आपको ऐसा इक्वेशन दिया है। इक्वेशन में हम लोग नंबर डाल देते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड। अब एलिमिनेट करना है, मतलब किसी एक टर्म की वैल्यू सेम लेके उसे सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो उन्होंने कहा है कि हम लोग y को एलिमिनेट करेंगे, y दे हैव चूज y, why not x। अब देखिए x में जो नंबर दिए हैं वो है 3 और 5, तो 3 और 5 में प्रॉब्लम क्या हो जाएगा ना कि आपको 3 और 2 ये दोनों प्राइम नंबर है, 3 और 5, तो 3 के टेबल में 5 नहीं आएगा, 5 के टेबल में 3 नहीं आएगा, दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो दोनों इक्वल होंगे। बट y के टर्म में ऐसा नहीं है, y का फर्स्ट इक्वेशन में दिया है नंबर 2 और सेकेंड इक्वेशन में दिया है 1, तो अगर आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 2y मिल सकता है। इसीलिए दे हैव सेड कि सॉल्व द इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग y, और यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 2। ये जो हमारा इक्वेशन 2 है 5x - y = 18, इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे 5x × 2 y × 2 18 × 2, आपको दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना होता है। 5x × 2 10x, y × 2 2y एंड 18 2 = 36। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में ये थर्ड इक्वेशन बन गया है, आप इसको नंबर दे दो थर्ड। अगर एलिमिनेटेड करने वाले टर्म के एलिमिनेशन जिनको आपको करना है, अगर उस टर्म के साइन डिफरेंट है, ठीक है, तो हम ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे +2y है और यहाँ पे -2y है, तो हम लोग ऐड करेंगे। लेट्स ऐड इक्वेशन 1 और 3 जो हमने अभी मल्टीप्लाई करके लाया है वो। तो हमारा जो इक्वेशन है वो है 3x + 2y = 29, ये फर्स्ट इक्वेशन, और जो हमारा थर्ड इक्वेशन है वो है 10x - 2y = 36। तो अब क्या हो जाएगा, देखो +2y - 2y विल बी कैंसल, और 3x + 10x हमें मिलेगा 13x, और 9 + 6 15, कैरी 1, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 65। अगर हमने 65 को 13 से डिवाइड किया तो हमें x = कितना मिल जाएगा, 5। मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, 13x = 65 था, हमने 13 को ट्रांसपोज किया, तो 65 को जब आप 13 से डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 5। गॉट इट, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 5। अब नेक्स्ट स्टेप होती है कि हम इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। आप तीनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, उसके लिए कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि फर्स्ट में ही करो या फिर जो लेटेस्ट किया है उसी में करो। तो इन्होंने चूज किया है इक्वेशन 1, 3x + 2y = 29, ये हमारा इक्वेशन 1 है। यहाँ पे हम x के जगह पे डालेंगे 5, तो 3 × 5 + 2y = 29, 3 5 हो जाएगा 15, 15 को हम ट्रांसपोज करेंगे, तो जब आप 15 को ट्रांसपोज करोगे तो 29 - 15 विल बी 14, और जब आप 14 को 2 से डिवाइड करोगे आपको आंसर मिलेगा 7।
है ना। तो जो हमारा सॉल्यूशन आया है, लास्ट में हमें ऐसा सॉल्यूशन लिखना पड़ता है कि जो x का आंसर है वो है 5 और जो y का आंसर है वो है 7। ठीक है, आपको एलिमिनेशन मेथड समझ में आ गया। हमें क्या करना है, किसी एक टर्म को कंप्लीटली कैंसिल करना है। ठीक है, कैंसिल कब होगा, जब सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस होता है, तब हम उसे कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमें एक एक्चुअली एक्टिविटी दी है, तो मैंने ना यहाँ पे पूरा वो एक्टिविटी नहीं लिखा है क्योंकि वो बॉक्स वगैरह सब ड्रॉ करने पड़ते हैं, सो आई हैव नॉट ड्रॉन दैट। बट ये वाला जो क्वेश्चन है इट कैरीज 2 मार्क्स और ये मार्च 23 में आ चुका है दिस क्वेश्चन। ये जो है, एक मिनट ये वाला जो क्वेश्चन है ये मार्च 23 में आ चुका है। सो लेट स्टार्ट, हम इसको सॉल्व करेंगे। 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ये हमारा इक्वेशन 1 है और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन 2 है। यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है टेक्स्ट बुक में, ये एक्चुअली इट्स नॉट प्लस, मैंने वो जानबूझ के आपको दिखाने के लिए वो तभी चेंज नहीं किया है क्योंकि क्वेश्चन इसमें आपको ऐसा ही दिया है। ये एक्चुअली प्लस नहीं है, ये क्या है, माइनस है। तो हम इसे माइनस कर देते हैं। Let me change the pen. ये है आपका माइनस। अब हमने पहले ही डिसाइड किया था कि अगर एलिमिनेटेड करने वाले टर्म का साइन डिफरेंट डिफरेंट होगा तो हम एडिशन करेंगे, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम इसको ऐड कर देते हैं। 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो 5 माइनस 2, सॉरी हमने ऐड किया है, आई फॉरगॉट, हमने ऐड किया है तो हम सिंपली ऐड करेंगे। 5 प्लस 2 आपका आ जाएगा 7x प्लस 3y माइनस 3y विल बी कैंसल्ड। 12 प्लस 9 आपका आंसर आ जाएगा 21। तो जब हम 21 को 7 से डिवाइड करेंगे हमें आंसर मिलेगा 3। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 या 2, आप दोनों में से किसी एक इक्वेशन में कर सकते हो। So I am going to substitute in equation 2. Substituting x is equal to 3 in equation, आप 1 या 2 दोनों में से किसी एक में कर सकते हो, मैं 2 में कर रही हूं। मैं जानबूझ के चेंज करते रहूंगी ताकि आपको ये ना लगे कि फर्स्ट में ही करना पड़ता है या फिर सेकेंड में ही करना पड़ता है। 2 into 3, instead of x I have placed 3 minus 3y is equal to 12, 2 into 3 6 minus 3y is equal to 12। अब मैं क्या करूंगी, 3y को और 12 को उनके प्लेसेस चेंज कर दूंगी, रिप्लेस करूंगी। 6 माइनस 12, अब ये प्लस 12 इस साइड में आके माइनस हो गया है। 6 माइनस 12 इज माइनस 6 इज इक्वल टू 3y। अब हम साइड चेंज कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन हमारा हमेशा लेफ्ट साइड में आता है और जो आंसर होता है वो हमेशा राइट साइड में आता है। सो हमारा जो y है वो है -2। ओके, हम सॉल्यूशन लिखेंगे। अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि क्या आपका आंसर करेक्ट है या नहीं, तो हम यहाँ पे ये करने की जरूरत नहीं होती है, मैं बस आपको रफ वर्क सिखा रही हूँ। जो आपने किया है क्या वो करेक्ट है। ठीक है, रफ वर्क में क्या होता है, जैसे कि अभी हमने देखिए 5 का वैल्यू कितना निकाला है, 3 निकाला है और जो y का वैल्यू है वो है हमारा -2। तो हम यहाँ पे प्लेस करके चेक कर लेते हैं। 5 3 जा 15 माइनस 6, आपका आंसर आ गया है 9, 9 इज इक्वल टू 9, तो ये फुलफिल हो रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं हम लोग सेकंड में हमें जितने भी साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने हैं उसमें ये सारे के सारे 2 मार्क्स वाले हैं। आई थिंक 5 सम्स आर ऑफ 2 मार्क्स और फिर उसके बाद में जो लास्ट के 3 सम्स है वो 3 मार्क्स के हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26। यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लिख देंगे। 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, ये है आपका इक्वेशन 1 और a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, ये है आपका इक्वेशन 2।
अब देखिए यहाँ पे लकीली हमें +5b -5b दोनों टर्म सेम मिल गए, बट इनका साइन सेम है। अगर मैंने इसको ऐड किया तो ये 5 + 5 10 भी हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा। तो इसीलिए इसका साइन हमें चेंज करना पड़ेगा। तो साइन चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट लिखेंगे। आई एम गोइंग टू राइट हियर subtracting equation 2 from equation 1. तो 3a plus 5b is equal to 26, a plus 5b is equal to 22। जब मैं इसको माइनस करती हूँ तो मुझे सेकेंड जो इक्वेशन होता है उनके सारे साइन चेंज करने हैं। सो 3a minus a is 2a, plus 5b minus 5b will be cancelled, 26 minus 22 is 4। तो जब मैं 4 को 2 से डिवाइड करूंगी आई विल गेट 2। तो मेरा ए का आंसर आ गया है 2। अब हम इसे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। आई एम गोइंग टू चूज द सेकेंड वन। ट्राई करो जितना छोटा सम हो, जितना छोटा इक्वेशन हो उतना आपके कैलकुलेशंस कम हो जाएंगे। सब्स्टिट्यूटिंग a is equal to 2 in equation 2। तो ये है 2 + 5b is equal to 22। हम 2 को ट्रांसपोज कर देंगे, +2 उस साइड में जाके माइनस हो जाएगा। b is equal to 20, 5 को ट्रांसपोज करोगे तो आपको b का आंसर मिला है 4। ठीक है, तो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे therefore solution is A and B is 2 and 4। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अगर आपको क्रॉस चेक करना है आप क्रॉस चेक कर सकते हो, जैसे मैंने पिछले वाले सम में सिखाया है। सेकेंड सम देखिए। अब देखिए यहाँ पे x + 7y = 10। सोल्यूशन लिख देते हैं पहले हम लोग, नंबर देके सॉल्यूशन x + 7y = 10। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1। 3x - 2y = 7, ये हो गया इक्वेशन 2। अब इसमें क्या है, अगर मैं x के बारे में सोचती हूँ तो मेरा x का कोएफिशिएंट है 1 और सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 3। तो 1 को 3 करना क्वाइट इजी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3। तो जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 3 × x + 7y = 10। जस्ट अ सेकंड, आई मेड अ मिस्टेक। मैंने सिर्फ 3x x वाले टर्म को ही मल्टीप्लाई किया, रेस्ट को नहीं किया। 3 × x, 3 × 7y एंड 3 × 10। वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप मन के मन में करो। 3 × x 3x, 3 7s are 21y एंड 3 10s are 30। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 3। अब देखिए इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में हमें 3x सेम टर्म मिल रहे हैं, पर दोनों का साइन सेम है। अगर दोनों का साइन सेम है तो हम क्या करेंगे, उनका साइन चेंज करने के लिए सब्ट्रैक्ट यूज करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लिख देती हूँ। बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, अगर हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हो जाएगा ना, कि उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 3x + 21y = 30, 3x - 2y = 7। अब आप इसको माइनस करो, सेकेंड टर्म के सारे साइन चेंज करने हैं। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। 3x will be cancelled, 21 + 2y is 23y और 30 - 7 is also 23। तो जो आपका y का आंसर है वो आ जाएगा 1। Why? Because 23/23। तो y का जो आंसर है वो आ गया हमारा 1।
अब y का जो आंसर है वो हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इक्वेशन में। आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट हियर, substituting y is equal to 1 इन इक्वेशन। अब आपको जिसमें करना है आप कर सकते हो, आपके पास में 3 इक्वेशन है 1 2 3, तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में सॉल्व इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, x प्लस 7y, x इन इक्वेशन 1 आई फॉरगॉट टू राइट है, x प्लस 7y, 7y है तो हम 7 इंटू 1 करेंगे, और जो मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू है वो है 10, तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 10 आ गया है। अगर हम इसे ट्रांसपोज करेंगे तो 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो जो हमारा सॉल्यूशन आया हुआ है वो है, आई एम गोइंग टू राइट हियर, सॉल्यूशन x एंड y इज 3 एंड 1। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप कर सकते हो। थर्ड सम देखिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। लकीली हमारे पास में 2x टर्म है, तो हम इसको, अब साइन सेम है, अगर साइन सेम होगा तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, फर्स्ट मेंशन द नंबर टू द इक्वेशन, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1, एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 13, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड सॉरी आई मेड मिस्टेक, ऐड करेंगे क्या, नहीं, साइन सेम है, अगर साइन सेम होता है तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। Subtracting equation 1 from equation 2, subtracting equation 1 from equation 2, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2x प्लस y इज इक्वल टू 13, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। सब्ट्रैक्ट करते टाइम पे सेकेंड टर्म के साइन चेंज करने हैं, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, तो प्लस 2x माइनस 2x विल बी कैंसल्ड, प्लस 3y प्लस y इज इक्वल टू 4y, 13 माइनस 9 इज 4, तो जो y है वो हो जाएगा 4/4 मतलब 1। y का हमारा आंसर आ चुका है। अब y इज इक्वल टू 1 जो है वो हम इक्वेशन 1 में लिखेंगे, यहां पे मैं मेंशन कर देती हूं, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, है ना, इक्वेशन 2 ही डिसाइड किया था ना हमने, यस, 2x प्लस y इज इक्वल टू 13 है ना वो, y का सिंगल टर्म है, ट्राई टू चूज द स्मॉलर इक्वेशन, ताकि हमारे कैलकुलेशंस लास्ट में कम कम होते जाए। प्लस 1 को अगर आप ट्रांसपोज कर देते हो तो 13 माइनस 1 इज इक्वल टू 12, 13 minus 1 is equal to 12, 12 divided by 2 is 6, therefore solution is equal to x, y is equal to 6 and 1, okay. Fourth sum, 5m minus 3n is equal to 19, m minus 6n is equal to minus 7। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि किसी एक टर्म को सेम करना है, इसमें हम दोनों टर्म सेम कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग ओनली वन नंबर, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशन को सम आप सेम कर सकते हो। 5m और m है, अगर हमने m को 5 से मल्टीप्लाई किया तो भी वो इक्वल हो जाएगा, और 3n और 6n है, तो अगर हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो भी वो सेम आ सकता है। सो इट्स अप टू यू, आपको कौन से इसको सेम करना है। हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1, एंड m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7, इट विल बी इक्वेशन 2।
अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/5 ऐसे लिख रही हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/5। तो इससे क्या हो जाएगा ना कि 5 इंटू एम 5m एंड 6 इंटू 5 30n एंड -7 इंटू 5 35। आपको ये समझ में आया है क्या? और शैल आई राइट हियर, जैसे कि 5 इंटू एम -5 इंटू 6n 5 इंटू -7 है ना। तो 5 इंटू एम 5m 5 6 30 एंड 5 7 35 -35। ये जो इक्वेशन है ये हो जाएगा हमारा थर्ड इक्वेशन। अब देखिए 5m एंड 5m दोनों के साइन सेम है, अगर साइन सेम होते हैं तो हमें सब्ट्रैक्शन करना है। आई एम गोइंग टू राइट हियर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। वैसे तो हम लोग इसमें से भी कर सकते थे। मैं यहाँ पे इक्वेशन 3 को 1 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। रीजन क्या है उसके पीछे का? क्योंकि इसमें दो टर्म आपके नेगेटिव है, अगर दो टर्म नेगेटिव तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे। 5m -3n इज इक्वल टू 19 एंड 5m -30n इज इक्वल टू -35। तो अब क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस है, माइनस का क्या होगा प्लस, ये भी माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। 30 में से अगर 3 माइनस करते हैं, 30 - 3 इज 27। वाई आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट m, ये तो कैंसिल ही हो गया ना, वैसे भी एलिमिनेट हो चुका है। एंड देन 35 + 19 अगर हम इसे ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 54। सो 54 को अगर आपने 27 से डिवाइड किया यू विल गेट 2, n इज इक्वल टू 2। अब हम n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन। अब आपको जिस भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है यू कैन डू दैट। मैं सेकंड में ही कर रही हूँ, m माइनस आई डू हियर ठीक है। इन इक्वेशन 2 हम 2 में करेंगे। 2 का हमारा इक्वेशन क्या है, m -6n इज इक्वल टू -7। तो m इज इक्वल टू इज इक्वल टू नहीं माइनस है, -6 इंटू 2 इज इक्वल टू -7। 6 इंटू 2 12 -12 -12 को ट्रांसपोज करेंगे +12 हो जाएगा। सो m इज इक्वल टू 5। ठीक है, क्रॉस चेक करना है तो आप कर सकते हो। 5 5 = 25, 25 - 6 इज 9। तो सॉल्यूशन लिख देंगे हम यहाँ पे, सॉल्यूशन m एंड n, m का है आपका 5 एंड n का है 2। फिफ्थ सम 5x + 2y इज इक्वल टू -3 एंड x + 5y इज इक्वल टू 4। ये सारे के सारे आपके 2 मार्क्स वाले ही क्वेश्चन है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है इसमें। अब देखिए 5x है और x है, तो x को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट दैट। तो हम इसे ही सेम करते हैं। 5x + 2y इज इक्वल टू -3, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1 एंड x + 5y इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/5। तो ये हो जाएगा आपका 5x + 5 5 = 25y एंड 5 4 = 20। दिस विल बी योर इक्वेशन 3। अब क्योंकि साइन सेम है दोनों का, 5x साइन सेम है, तो इसीलिए हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। फाइव एक्स प्लस 25y इज इक्वल टू 20। 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3। तो सेकेंड टर्म के साइन चेंज करने होंगे हमें सेकेंड इक्वेशन के। +5 है तो -5, +2y है तो -2y। ये ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। +5x -5x विल बी एलिमिनेटेड। 25 minus 2 is 23y and 20 plus 3 is 23। तो जब हम 23 को 23 से डिवाइड करेंगे हमें आंसर मिलेगा 1। तो जो y का आंसर है वो आ गया 1। y इज इक्वल टू 1। अब हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है आपका? x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। x प्लस 5y, 5y है तो y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 4। तो 5 वन जा 5, 4 माइनस 5, आपका आंसर कितना आएगा? -1। ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। x y is equal to -1 plus 1। This is your answer। यहां से जो थोड़े सम है ये 3 मार्क्स वाले हैं। तो 3 मार्क्स में हमें 3 सम का उन्होंने दे रखा है। इसके साथ साथ हम एक सॉल्व एग्जाम्पल को भी देख लेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।